बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के गहन पुनरीक्षण अभियान ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। चुनाव आयोग पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष चुनाव आयोग पर केंद्र की कठपुतली होने का आरोप लगाता आ रहा है और अब बिहार चुनाव और मतदाता सूची को लेकर विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग पर सवाल दागे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग विपक्ष के सवालों का जवाब देगा? तो क्या सवाल किए हैं विपक्ष ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा हाई होता जा रहा है। चुनाव आयोग के एक फैसले ने सरगर्मी बढ़ा दी है और अब 11 राजनीतिक दलों के एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की, जिनमें कांग्रेस, आरजेडी, एसपी और लेफ्ट पार्टियां प्रमुख थी। कई दलों के नेताओं ने वोटर लिस्ट की जांच प्रक्रिया पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है और पूरी सत्यापन प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े किए हैं। ये बैठक करीब 3 घंटे तक चली और चुनाव आयोग से कई सवाल पूछे गए। डेलीगेशन में शामिल नेताओं ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है और इससे बिहार में लगभग 20% मतदाताओं को उनके मताधिकार से वंचित किया जा सकता है। इस दौरान कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, पहली बार हमें अंदर जाने के लिए कुछ नियम बताए गए, जिसमें कहा गया कि प्रत्येक पार्टी से केवल 2 प्रतिनिधि ही बैठक में शामिल हो सकते हैं। इस नियम के कारण कई नेता बैठक में हिस्सा नहीं ले पाए। अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव आयोग से पूछा कि 2003 से आज तक करीब 22 साल में बिहार में कम से कम 5 चुनाव हो चुके हैं, तो क्या वो सारे चुनाव गलत थे? अगर आपको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR करना था, तो इसकी घोषणा जून के अंत में क्यों की गई? इसका फैसला कैसे और क्यों लिया गया? अगर मान भी लिया जाए कि SIR की जरूरत है, तो इसे बिहार चुनाव के बाद इत्मीनान से किया जा सकता था। सिंघवी ने आगे कहा कि पिछले 1 दशक से हर काम के लिए आधार कार्ड मांगा जाता रहा है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि आपको वोटर नहीं माना जाएगा अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा। विपक्ष की तरफ से कई सवाल दागे गए हैं, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या चुनाव आयोग विपक्ष के सवालों का जवाब देगा? बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। DB लाइव की रिपोर्ट।